हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी चाहती हैं घर पे फूली हुई और सॉफ्ट नान बनाना बिना किसी तंदूर, बिना किसी झंझट के? तो गाइस, आज की ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसे मैंने लोहे के तवे पे बनाया है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैंने इसमें परफेक्ट नान बनाने का तरीका बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक और 1.5 चम्मच चीनी को ऐड करेंगे। 1.4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, मतलब कि 1 छोटा चम्मच का चौथाई हिस्सा, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच बड़े वाले मीडियम साइज के चम्मच से देसी घी का यूज़ करेंगे। और 1/4 कप दही का यूज़ करेंगे, मतलब कि 1 कप में थोड़ा सा खाली रहेगा जगह, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। आपको उतनी दही मैदे में ऐड कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 500 ग्राम मैदे में, मतलब कि आधे केजी मैदे में ये सारी क्वांटिटी मैंने जितनी बताई है, छोटा चम्मच, छोटा कप, ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आपको आधा किलो मैदे में बिल्कुल इतना सारी चीज़ें ऐड कर लेना है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। पानी तुरंत ही ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। दही, इन सारे मिक्सचर को पहले मिक्स कर लें और जितनी पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। गुलगुले के आटे की तरह इसका डो हमें बिल्कुल भी नहीं तैयार करना है। जैसे ठोकवे का आटा रहता है, वैसा हमें इसका डो तैयार करना है। परफेक्ट ठोकवे की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इसके आटे को आपको बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस हल्का हल्का सा सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें और थोड़ा सा गूंथ लें, बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना। और इन सारी चीज़ों को एक साथ लपेट कर ऊपर से पानी लगाकर प्लेट से ढक दें और 3-4 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं मैंने इसके लिड को हटाया और ये बहुत ही बेहतरीन डो बन के तैयार हो गई है। जैसे नान की रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट, और इसमें फर्म भी आ गया है एकदम अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल खींची खींची सी डो लग रही है। जब हम इसे खींच रहे हैं तो इस तरह से खींचा रहा है। नान में लगाने के लिए थोड़ी सी सफ़ेद तिल, बिना रोस्ट की हुई कच्ची तिल ली है, और थोड़ी सी कलौंजी। यहाँ पे हाफ बाउल देसी घी लिया है, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को रखते हैं एक साइड में। अब जो मैंने डो तैयार किया था, उन सारी चीज़ों का हम पेड़ा बना लेंगे। सारे पेड़े बना के रख लेंगे, जिससे कि हमें रोल करने में आसानी होगी। वैसे तो ये सॉफ्ट बहुत है, फिर भी हम इसके पेड़े बना लेंगे, जिससे कि ये और भी अच्छे से रोल होगी और अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पे सारे पेड़ों को बना ले। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदे में टोटल 13 पेड़े बना लिए हैं, मीडियम साइज के। अब हम इसे रोल करते हैं। रोल करने से पहले हम इसके ऊपर एक बार मैदे को लगा लेंगे और उसके बाद हम मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे अपने हाथों से हल्का हल्का सा फैला लें, जिससे कि रोल करने में आसानी होगी। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कलौंजी को बीच में सेंटर में डालते हुए इस तरह से रोल कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें और एक बराबर बेलें। ऐसा करने से नान हर तरफ से अच्छे से फूलेगी, क्योंकि आपने इसे बिल्कुल अच्छे से रोल किया है। हर तरफ से ना ज़्यादा मोटा किया है, ना एक तरफ पतला। ये देखिए, आप इसकी मोटाई भी देख लीजिए। आपको ऐसे ही बिल्कुल रोल कर लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 नान रोल कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा रोल करके ना रखें, जिससे कि फूलने में दिक्कत आएगी। रोल करते जाएं और इसे पकाते जाएं। अब हम इसे पकाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन करके तवे को रख लें, एकदम हीट हो जाए, तब हम इसमें पानी डालेंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। पानी को कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से ड्राई कर लें और उस पर नान रख कर इस तरह से ढक दें। और जैसे आप देखेंगे कि इस पर हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, तभी आप इसे पलटेंगे। उससे पहले आपको इसे नहीं पलटना है। अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से फूलेगी और इसमें स्टीम बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में मैंने इसे हटाया और ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। एक तरफ से हल्का सा बाकी है, तो आप इसे चम्मच की हेल्प से दबाकर अच्छे से फुला लें।
पानी डालने से और इसे ढक के कुक करने से ये जल्दी से फूलती है, क्योंकि पानी डालेंगे तो इसमें भाप बनेगा जिससे कि ये अच्छे से फूलेगी। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गई है। सेम प्रोसेस से हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं जली है। तो आप भी इसी मेथड से बनाएं और इस रेसिपी को एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। दोबारा से तवे पे हम पानी डालेंगे, उसे ड्राई करेंगे, उसके ऊपर फिर से नान रखेंगे और 1-2 मिनट जैसे ही होता है, 2 मिनट होते ही इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करें। और जैसे इसमें बबल आएगा आप इसे पलट दें। पलटने के बाद हम इसे दोबारा से ढकेंगे और फिर इसके लिड को हम हटाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गई है, बिल्कुल परफेक्ट फूलेगी। आपको इसी मेथड से बनाना है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहला, आटे को हम सॉफ्ट गूँथेंगे और दूसरा हम इसके ऊपर पानी को लगाएंगे और उसे ड्राई कर लेंगे और तीसरा हम इसे ढक कर पकाएंगे और चौथा आ जाएगा कि आप इसके कुक करने की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए उलट पलट करें, फ्लेम को भी ध्यान में रखें। और फिर देखिए कैसे नहीं फूलती आपकी नान। तो यहाँ पे मैंने सारे नान को अच्छे से फुला लिया है और धनिया के पत्ते और घी को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है, जिसे हम नान के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये टेस्ट के साथ साथ सॉफ्ट भी बनेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे नान को बना लिया है। अब हम इसके ऊपर घी और धनिया को अच्छे से लगा देंगे। गर्मा गर्म ही लगाएं, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये पहले ही सॉफ्ट है। आप इस पे घी लगाएंगे तो और भी सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट और परफेक्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।